हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में जो हम कंटिन्यूस फंक्शंस की क्लोज्ड इंटरवल के लिए थ्योरम्स पढ़ रहे थे उनमें ये लास्ट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो स्टेटमेंट है इसका, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ए और बी पे फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर नहीं है, देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एटलीस्ट वंस इन ए बी। ये ओपन इंटरवल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है, तो इनके बीच में कोई ना कोई ये दो रियल नंबर है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो इनके बीच में कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनके बीच का हर एक रियल नंबर जो है ना, फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी वो रियल नंबर, वो इस रेंज के ही किसी पॉइंट पर बनेगी। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, तो इनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं एफ ऑफ ए छोटा है तो एफ ऑफ बी बड़ा है, तो इनके बीच में कोई ना कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक रियल नंबर। इनफैक्ट दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये एक हमने यू ले लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस ओपन इंटरवल ए बी में ही कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू यू बनेगी। देखो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाने में बीच की सारी वैल्यूज़ इस रेंज में आएगी तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज तो ग्राफ ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये होगा, हमें ये मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर नहीं दे रखे तो इनके बीच में एटलीस्ट एक नंबर होगा। हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन की वैल्यू यू जब बनेगी तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यू बनेगी वो पॉइंट इस ओपन इंटरवल ए बी में से ही कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें ये दे रखा है गिवन एफ इज एनी continuous function defined on closed interval ए बी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और हमें ये भी दे रखा है एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, फंक्शन की ए और बी पे वैल्यूज़ जो है वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से छोटा होगा या फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक सिचुएशन बनेगी। तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं और उस पर इसे प्रूव कर देंगे। लेट एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एफ ऑफ बी, हमने एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से छोटा ले लिया। ठीक है, लेट हमें इनके बीच में एक पॉइंट लेना है। ठीक है, इनके बीच में यू कोई रियल नंबर है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। अब बस हमें एक सी ओपन इंटरवल ए बी में फाइंड आउट करना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू यू बन जाए। दैट्स इट, हमारी थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस यू। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है, यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन जी एक्स जो है ये भी कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल पे। तो बी एनी फंक्शन, ये हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड यू आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब ये हुआ जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमने जो फंक्शन जी एक्स डिफाइन किया है ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम जी ए फाइंड आउट करते हैं। तो जी ए क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस यू।
ठीक है। और जी बी कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा एफ ऑफ बी माइनस यू, ठीक है। अब देखिए जो एफ ऑफ ए से यू बड़ा है और एफ ऑफ बी से यू छोटा है, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ ए माइनस यू जो है ना ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि यू बड़ा है एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ बी माइनस यू जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो जी ऑफ ए नेगेटिव है, जी ऑफ बी पॉजिटिव है। अब देखो जी कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, जी ए नेगेटिव है, जी बी पॉजिटिव है, यानी कि हम ये कह रहे हैं हियर जी एक्स इज continuous on close interval a b and g a dot g b लेस देन 0। दोनों ऑपोजिट साइन के हैं जी ए और जी बी, ठीक है। तो बोल्जानो थ्योरम जो हमने इससे प्रीवियस जो थ्योरम करी थी, बाय बोल्जानो थ्योरम देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval a b such that gc equal 0। यही तो हमने पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन की हो तो उस रेंज में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे g जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, तो जी सी बनेगा क्या, एफ ऑफ सी माइनस यू इक्वल 0, यानी कि एफ ऑफ सी बराबर आ गया यू, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन अज्यूम्स एफ अज्यूम्स every value between f of a and f of b at least once in open interval a b, ठीक है। u हमने आर्बिट्रेरी लिया था, इसका मतलब f of a और f of b के बीच में कोई भी रियल नंबर लोगे उस रियल नंबर के लिए कम से कम एक c ओपन इंटरवल में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ c उस रियल नंबर के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का प्रूफ, ये हमारी जो हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कंटिन्यूस फंक्शंस की क्लोज्ड इंटरवल के लिए, उसकी लास्ट थ्योरम थी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में रीमान इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें या जो कंटिन्यूटी की थ्योरम्स हमने पढ़ी है उनमें किसी में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।